आज जिस टॉपिक पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति की हम यहाँ पे बात करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक राजस्थान का मैप हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो राजस्थान है हमारा जो राज्य है, ये हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इससे पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद फिर सबसे बड़ा जो राज्य वो बचा वो था हमारा राजस्थान। हमारे राजस्थान का जो टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239। ये हमारा किलोमीटर, ये पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कि हमारे भारत देश का लगभग 10.41% है। कितना? 10.41। पूरा जो राजस्थान है ये हमारे भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। और इस 10.41% भाग पर हमारे पूरे भारत की जो जनसंख्या निवास करती है वो है 5.6% जनसंख्या। यानी कि हमारे राजस्थान में पूरे भारत की 5.6% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारा जो पूरा राजस्थान है इसकी जो आकृति है एक चतुर्भुज की तरह की आकृति हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए, चतुर्भुज की तरह की एक आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्षेत्रफल की हमने बताया कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण की? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर इसकी क्या है? इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई की बात करें तो वो है 869 किलोमीटर। अब उत्तर की इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई, इसके बीच में जो अंतर कितना आ रहा है? तो अंतर आ रहा है इसका 43 किलोमीटर का अंतर। तो ध्यान रखें कि राजस्थान की लंबाई में और उसकी चौड़ाई में कितना अंतर आ रहा है? तो वो है 43 डिग्री का अंतर। इनको माइनस कीजिएगा तो माइनस करते 43 डिग्री, आप 43 किलोमीटर अपने पास आ जाएंगे। अब इसके अक्षांश और देशांतर की बात आप करें तो अक्षांश देशांतर कितने हो रहे हैं? अक्षांश देशांतर देखो आप, इसके अक्षांश से विस्तार देखो आप। अक्षांश से विस्तार हमारा जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर कहां तक जा रहा है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये हमारा 23:03 से 30 डिग्री 12 मिनट तक के उत्तरी अक्षांश में हमारा राजस्थान फैला हुआ है। और अब इसके पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। और यहां पे देखें तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 69.30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। अब हम आपको बता दें कि एक सूर्य को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से हमारे इसके और इनके समय में आप यदि देखें तो लगभग हमारे इसमें जो समय का अंतर आता है वो समय का अंतर है आधे घंटे का अंतर हमारे राजस्थान के पूर्वी और इसके पश्चिमी जो भाग है इसमें पड़ता है। लेकिन जो ग्रीनविच रेखा है उसकी वजह से ये हमें इसका फर्क हमें पड़ता नहीं है। तो ये था हमारे राजस्थान के बारे में। और अब आप देखें इसमें कि जो राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो सीमाएं किन से लगती है। तो सबसे पहले बात करें, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो लग रही है पाकिस्तान से, जिसको हम रेड क्लिफ के नाम पे जानते हैं। और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो कि रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हमारा जो राजस्थान है इसकी अंतर्राज्यीय सीमा वो सीमा होती है जो कि राज्य से मिलती है, भारत की ही राज्य से मिलती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और है गुजरात।
तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा हमारे राजस्थान से मिलती है। एक देश ऐसा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती है और वो देश है पाकिस्तान। और इसमें भी हम और देखें कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो हमारे राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, ये यहां से, और वो 2 जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो यहां पे लिख देते हैं हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 2 जिलों से हमारी कर्क रेखा यहां से गुजरती है। तो यह था हमारा आज का राजस्थान का टॉपिक, जिसमें हमने समझी राजस्थान की अक्षांश से देशांतरीय स्थिति, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके क्षेत्रफल के बारे में। तो हम आपसे दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।